हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि जिशान, सीरत और तारा, शिखा, ये सारे के सारे वहाँ से निकल के और अपने रूम में जाते हैं। जब ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंजलि अनिका के साथ ही होती है और अनिका बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि अंकुश का कोई मैसेज उसे मिला होता है जिसे पढ़ के वो रो रही होती है। तो सीरत आती है और जब अनिका को रोते हुए देखती है तो वो आके फटाफट उसे हक करती है। तो अनिका ऐसे उसके शोल्डर पे मारने लगती है कि कहाँ थी तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम बहुत गंदी हो यार, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा भी कैसे सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो सीरत बोलती है अरे बेटा हुआ क्या, लेकिन ये तो बताओ, मैं किसी काम से गई थी ना, बताओ क्या हुआ। तो अंजलि बोलती है ये अंकुश का कोई मैसेज आया है और तब से रोई जा रही है। तो सारे के सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि अंकुश तो सो रहा था, तो अंकुश का मैसेज अनिका के पास कैसे आया। तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। तो सीरत फटाफट उसके हाथ से फ़ोन लेती है और चेक करती है तो उसको थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि मैसेज पुराना होता है। तो वो जो है सबको बोलते हैं मैसेज पुराना है। तो अंजलि बोलती है मैसेज पुराना हो या नया हो, आया तो है ना, ब्लैकमेल तो कर ही रहा है ना वो अनिका को। तो सीरत कहती है कि टेंशन मत लो यार, अब नहीं करेगा ब्लैकमेल, कर लिया उसने जितना करना था। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब है। तो कहती है बेबी पहले तो तुम रोना बंद करो, समझ में आया। और ये कह के सीरत अनिका के आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है देखो ये आंसू ना आंसू नहीं है, मोती है मोती, तो प्लीज़ इनको ना इस तरह से वेस्ट करना तो तुम बंद करो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तो अनिका बोलती क्या सुनो, और वो मुझे क्यों नहीं ब्लैकमेल करेगा, मुझे ये बताओ। तो सीरत ऐसे उसे जोर से हक कर लेती है और साइड में बैठ जाती है। तो अनिका बोलती है अब बात में करना, पहले मुझे बताओ बात क्या है, और ऐसे पीछे हो जाती है। तो सीरत उसे फिर से साइड से हक कर लेती है और मतलब अनिका का जो सर होता है उसके शोल्डर पे होता है। तो जैसे अनिका उठने लगती है तो सीरत उसे ऐसे पकड़ लेती है जोर से, कहती है यहाँ बैठी रहो ना, ऐसे तुम्हारा सर जब मेरे शोल्डर पे होता है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बैठी रहो यहाँ। तो कहती तुम्हारे सुकून की तो ऐसी की तैसी, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें अपने सुकून की पड़ी है तुम्हारी। तो वैसे बोलती है गुस्से में। तो सीरत बोलती है बेबी क्यों परेशान हो, अंकुश की वजह से। हाँ वो कुछ नहीं करेगा अब, और उसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो इतनी। तो अनिका बोलती क्या क्या सबक सिखाओगी, क्या चल रहा है दिमाग में, मुझे तो बताओ, मुझे तो तुम कुछ बता ही नहीं रही हो। तो फिर वो बोलती है यार देखो ऐसे नहीं होता ना, अब सारी बात तो मुझे भी नहीं पता ना, तो हमें सारी बात जिशान बताएगा। तो ऐसे बोलती है तो सब लोग जिशान की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ डोर नॉक होता है तो सीरत जाती है और डोर ओपन करती है तो देखती है रिहाना होती है। तो रिहाना अंदर आ जाती है और डोर फिर से क्लोज हो जाता है। सीरत आके फिर से अनिका को हक करके बैठ जाती है। तो शिखा बोलती है कुछ तो शर्म कर ले, हमेशा चिपकी रहती है यार, थोड़ी तो दूर रहा कर। सीरत बोलती है तुझे प्रॉब्लम है, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ बैठी है ना, जा तू भी चिपक, तुझे रोका है मैंने। तो ऐसे बोलती है तो शिखा कहती है तू तो बदतमीज़ है, तेरे से तो बात करने लायक नहीं है। तो सीरत कहती है ओहो मत किया करो, मैंने इनविटेशन दिया है आके मुझसे बात करो। शिखा बोलती है हाँ इसके देखो, मतलब आजकल तो जनाब के तेवर बदले बदले नज़र आते हैं। हाँ
क्या बात है, काम अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तू कौन मैं खामे खा। तो वो कहती है, सीरत कहती है बस कर जाए, एक साथ सारे मुहावरे आज ही बोलेगी। तो शिखा बोलती तेरे जैसा यार जिसके पास हो ना वो तो पागल ही हो जाए और क्या करे। तो बोलते यार प्लीज ना, अभी जिशान को बोलने दे प्लीज। तो इनका बोलते हाँ सब शांत हो जाओ, मुझे सब जानना है क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। तो जिशान बोलता पहले आप तो बता दो कि आपने क्या करवाया है मुझसे। तो सीरत बोलते हे भगवान, एक तो जो है ना, खैर क्या किया जाए। तो सीरत बोलती है जब मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, जब तुमने मुझे सारी बात बताई थी, उसके बाद मैं तुम्हारी एक फ्रेंड से मिली थी और उससे पता चला कि अंकुश राहुल तुम्हारा ग्रुप फ्रेंड उससे ये सारी बातें कर रहा था। तो वो ये सारी बात बताती है सीरत अनिका को। तो अनिका ऐसे शॉक्ड हो जाती, कहती व्हाट राहुल, सीरियसली राहुल। तो वो बोलती है हाँ राहुल। तो अनिका बोलती है बट राहुल ऐसा क्यों करेगा। तो कहती है वही पता करने के लिए मैं परेशान थी, तब जिशान आ गया पढ़ के, इसने हमारी हेल्प की और आगे की स्टोरी ये सुनाएगा। तो जिशान बोलता है वाह क्या मौका मिला है मुझे, है ना, पंचायत का सरपंच तो मैं ही हूँ। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तनिका बोलती सब लोग हंसना बंद करो, यहाँ टेंशन में मेरी जान निकली जा रही है और तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रहा, और क्या सर है पंचायत का सरपंच। हाँ तो जिशान बोलता अरे इन लोगों का कहीं भी कोई कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो अनिका, लेकिन अगर जब कुछ जानना है तो ये नहीं देखते हम कहाँ खड़े हैं कैसे खड़े हैं, हमारे साथ कुछ हो भी सकता है। ना 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 ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है, सीधे क्या पहले स्टोरी बताओ इन लोगों को। तभी मैंने कहा कि चलो पहले पंचायत लगाते हैं उसके बाद सारे काम बाद में करते हैं, और अब तो मैं पंचायत का सरपंच हुई। तो इनको बोलती होगी बकवास तुम्हारी खत्म, चलो अभी स्टार्ट करो। तो जिशान बोलता है देखो यार इस लड़की को इज्जत ही नहीं है किसी की। तो सीरत कहती है मेरी तो है नहीं, तेरी क्या घंटा होगी। तो जिशान ऐसा देखता है, अनिका सीरत की तरफ देखती है। तो सीरत कहती है कुछ नहीं बेबी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया बेबी। तो अनिका बोलती है तुम्हारी ये टंग ना स्लिप करने लायक नहीं रहेगी, अगर एक वर्ड अभी बाहर आया काट के रख दूंगी। तो सीरत ऐसे वो पे उंगली रख के बैठ जाती है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो उनका ऐसे सबको घूर के देखती है तो सब एकदम शांत हो जाता है। तो अनिका कहती है हाँ तो साहब सरपंच जी, सरपंच महोदय, आप मुझे बताएंगे या फिर मैं आपके लिए अलग से यहाँ पे कुछ गद्दी वद्दी बिछवाऊँ सरपंच की, आपकी तीमारदारी की जाए तब आप बताओगे। तो वो बोलता है शान की अरे नहीं मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि जब ये सारी बातें मेरे सामने आई तो मैंने एक प्लान बनाया और मैं ऐसे ऐसे क्लब में गया, वहाँ उन लोगों को इनवाइट किया और उसमें तारा ने मेरी हेल्प की और तारा अंकुश के पास गई थी उससे सारे चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। बट वो बहुत चालू इंसान है, उसने तारा को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। इवन इसके साथ शायद तो वही कह के वो चुप होने लगता है। तो तारा बोलती है इट्स ओके यार, मैंने कर लिया हैंडल, आगे बोल तू, इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल मत हुआ कर। तो अनिका ऐसे तारा की तरफ देखती है और कहती है सीरियसली तारा, और क्या क्या चुप हो जाती है। तो सीरत वहाँ से उठती है और तारा के पास आती है और उसे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है थैंक यू सो मच तारा, थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती ना
शायद आज ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच। तो अनिका बोलती है आगे बताओ। तो जिशान बोलता है उसके बाद मैंने उसको ड्रिंक कराई, उससे सारी बातें पूछी और इधर तारा ने अपना गेम खेल दिया, उसको नींद की गोली देके सुला दिया। और फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ वहाँ आया पेन ड्राइव ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं पता कर चुका था कि पेन ड्राइव कैसी है, क्या है। तो सीरत बोलती 1 सेकेंड, राहुल से तेरी क्या बात हुई वो बता। तूने ये बात फिर स्किप कर दी। राहुल ऐसा कर क्यों रहा है, मुझे ये जानना है। तो जिशान ऐसे सर नीचे कर लेता है। तो अनिका बोलती है बताओगे, राहुल फ्रेंड है मेरा, वो ऐसा कैसे कर सकता है और कर क्यों रहा है, मुझे ये जानना है। तो जल्दी अपना मुंह खोलो। तो जिशान अपना फ़ोन निकालता है और उसमें वीडियो प्ले कर देता है। जब वो वीडियो सुन रहे होते हैं तो सबकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाती हैं कि इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे कोई एक बंदा कैसे कर सकता है। तो वो लोग वीडियो सुन रहे होते हैं और जब उसमें बात आती है कि जब जिशान ने पूछा होता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तो जब राहुल बोलता है कि आई लव सीरत, मैं सीरत से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सीरत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अनिका क्या चीज़ है, अनिका को सीरत को छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी बातें मतलब उसने जिशान से कही होती हैं वो सारी बातें वहाँ प्ले होने लगती हैं और सब सुन रहे होते हैं। जब ये सारी बातें सब सुनते हैं तो सबके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सीरत तो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। इधर अनिका का पारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है वो, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। और वो जब ये सुनती है तो उसे तो गुस्से से मतलब कोई भी यार कोई भी सुनेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो वो गुस्से से एकदम पागल सी हो जाती है और काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है, करीबन ये सब करते करते रात का 1 बज चुका होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। और अनिका कहती है पेन ड्राइव मिली। तो सीरत बोलती है हाँ बेबी मिल गई। कहती है ओके ठीक है, ज़रा मुझे छोड़ो, मुझे कुछ काम है। तो सीरत बोलती है क्या हुआ बताओ। अब सारी सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन अनिका के दिमाग में क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सीरत बोलती क्या हुआ, मैंने नहीं कहा उसको कि मुझसे प्यार करे, वो पागल है, साइको इंसान है, वो देख नहीं रही हो, वो बीमारी समझता है ऐसे प्यार को, तो उसका क्या किया जाए। तो वो बोलती है मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो बोलती क्यों, ये तो बताओ क्यों छोड़ूं। तो बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है यार, छोड़ो। तो सीरत एकदम से उसे छोड़ देती है। अनिका वहाँ से उठती है और सीधे रूम के बाहर जाती है। तो सीरत पीछे से चिल्लाती है वॉशरूम उधर नहीं है इधर है, उधर कहाँ जा रही हो। तो अनिका नहीं सुनती तो वो चली जाती है रूम के बाहर। तो ये लोग एकदम सकपका जाते हैं और सीरत वहाँ से फटाफट उठती है। तो कहती है ये जाग आ रही है। शिवा कहती है देखो कहाँ जा रही है, चलो उसके पीछे। तो ये लोग वहाँ से उसके पीछे जाते हैं, बट अनिका बहुत फास्ट जाती है और जाते हुए वो बाहर जाती है। तो वहाँ एक स्टाफ मेंबर होता है, उससे कुछ कहती है, कुछ सामान मांगती है और वो स्टाफ मेंबर उसे अरेंज करके देता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो कहती है उसे पैसे वैसे देती है, मतलब सिफारिश लगाती है, ब्राइब करती है। तो स्टाफ मेंबर उसे वो सामान ला के दे देता है। अब सामान क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। तो वो जब सामान ला के देता है तो वो
लेके और सीधे राहुल के रूम की तरफ जाती है। तो जब वो उधर जाती है, जा रही होती है, तो अनिका मतलब सीरज, शिखा, जिशान, रियाना ये सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो कब आंखों से ओझल हो जाती है कुछ पता नहीं होता। तो सब उसे उस होटल में ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सब होटल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं और अनिका तो बाहर से होके तब राहुल के रूम में जाती है। तो इसलिए ये लोग उसे खो देते हैं। तो सीरत और बाकी के सब परेशान हो जाते हैं। सीरत कहती है आखिर ये गई कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करने वाली है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो शिखा बोलती है तू तो हर बात पे टेंशन लेती है, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। तो सीरत बोलती है मुझे भी पता है वो कहाँ गई होगी। तो सब उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं तुम लोगों को पता है तो हमें बताओ ना, क्या हमें पागलों की तरह डिटेक्टिव बना रखा है? हाँ, इधर उधर ढूंढ रहे हैं हम लोग, बताओ कहाँ गई होगी। सीरत कहती है चलो मुझे पता है वो कहाँ गई होगी इस टाइम पे। तो वो लोग वहाँ से भागते हैं और सीधे राहुल के रूम की तरफ जाते हैं। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं देखते हैं कि अनिका ऑलरेडी रूम के अंदर होती है और वो राहुल को कॉलर पकड़ के खड़ा कर चुकी होती है। तो राहुल थोड़ा नशे में होता है तो बोलता है अनिका तुम यहाँ कैसे, बताओ क्या हुआ? हाँ, तो अनिका बोलती ओके तो तुम नशे में हो अभी? हाँ वेट। तो सीरत ऐसे अंदर आती है दौड़ के और कहती है अनिका से, अनिका सुनो। तो अनिका कहती है खबरदार वहीं खड़ी रहना, मेरी कसम है तुम्हें, आज तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी बिल्कुल भी, और मुझे रोकोगी भी नहीं, और तुम में से कोई अगर आज मुझे रोकने आया तो उसके लिए ठीक नहीं पड़ेगा, सब पीछे हट जाओ। तो जो कसम दे देती है तो सीरत को फिर हर हाल में पीछे हटना पड़ता है। और अनिका वहाँ जाती है और पानी जो पड़ा हुआ होता है उठाती है और उसके मुंह पे डाल देती है ज़ोर से। उसके मुंह पे जब वो पानी डालती है तो वो एकदम से झल्ला उठता है और वो चिल्लाता है, कहता है किमिज़ी अनिका ये क्या तरीका है यार, ये क्या पागल वागल हो गया, दिमाग विमाग खराब है क्या तुम्हारा? तो अनिका बोलती है आया होश या अभी बाकी है, मैं अच्छे से होश में लाऊं तुम्हें। तो बोलता है हुआ क्या है, बताओगी कुछ? तो अनिका जो है जिशान से कहती है फ़ोन दो मुझे अपना। जिशान कहता है बट अनिका, तो कहती है मैंने कहा फ़ोन दो। तो जिशान उसे अपना फ़ोन दे देता है और अनिका वो वीडियो प्ले करके राहुल के सामने दिखा देती है। जब राहुल वो वीडियो देखता है तो उसकी तो बैंड बज जाती है और वो एकदम परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अनिका बोलती तुम दोस्त हो मेरे, है ना, और तुम इस तरह की हरकतें करते हो। वेट, मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी बुला लिया है, उन्हें भी तुम्हारी असलियत के बारे में पता होना चाहिए ना। तभी रूम में उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब कहते हैं निका क्या हुआ, तुमने क्या क्यों बुलाया यहाँ पे, क्या बात है? मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि हमें इस रूम में बुलाया गया है, आपने बुलाया है, क्या बात है निका? तो निका वो वीडियो सबको दिखा देती है। सब जब वो वीडियो देखते हैं तो सारे के सारे एकदम मतलब लाजवाब होते हैं, मतलब किसी के पास जवाब ही नहीं होता उस हरकत का। तो सब ऐसे राहुल की तरफ देख रहे होते हैं, सब राहुल को भला बुरा कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो यार, अनिका फ्रेंड है हमारी, और तुम सीरत को सच में यार हद करते हो। और क्या सोच है तुम्हारी कि दो लड़कियां अगर आपस में प्यार कर रही हैं तो वो बीमारी है? सीरियसली ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? तो सब उसे सुना रहे होते हैं। तो अनिका राहुल से कहती है सीरियसली राहुल, कितने सालों से हम फ्रेंड्स थे, तुमने मेरे साथ ये सब करते हुए एक बार भी हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा? बोलो। तो राहुल के ऊपर तो सब चिल्ला रहे होते हैं। तो राहुल एकदम चिल्ला जाता है और कहता है बस कर जाओ तुम लोग, हाँ मैं करता हूँ सीरत से प्यार और ये बीमारी ही है, और सीरत सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है।
तो वो ऐसे आगे बढ़ता है सीरत की तरफ। तो अनिका बोलती है राहुल वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ सीरत के करीब भी जाने की कोशिश मत करना। तो राहुल कहता है तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं सीरत के सामने सारी सच्चाई तो आ ही गई है, तो एक बार मैं सीरत को अपने मुंह से सब बता देता हूँ। तो सीरत के करीब जा रहा होता है और बहुत क्लोज आके सीरत को जैसे ही छूने वाला होता है, सीरत उसमें रख के तमाचा देती है और उसे पीछे करती है। कहती है दूर से बात करो, समझ में आया, एकदम दूर से। मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करती थी क्योंकि तुम अनिका के फ्रेंड हो, थे, अब नहीं करती, काट के रख दूंगी अगर मेरे करीब भी अनिका के करीब जाने की कोशिश की तो। वो ऐसे मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है, मतलब कतई जहर वाली अदा है तुम्हारी, क्या किया जाए तुम्हारा। ये कह के ऐसे उसका जोर से हाथ पकड़ता है। कहते मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और अनिका तुम्हें क्या देती होगी यार, ऐसा कौन सा सुख वो तुम्हें देती होगी, तुम्हें असली प्यार मैं दूंगा। प्रकृति का खेल है, एक आदमी और एक औरत ही साथ रहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता। तो ये सब बोल रहा होता है। तो अनिका कहती है राहुल पीछे हटो, अनिका का सीरत का हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी आज। तो राहुल तो अपनी धुन में होता है, वो सीरत से बोल रहा होता है सीरत सीरियसली मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरी हो जाओ ना, प्लीज़ मेरी हो जाओ। और ये कह के वो उसे हक करने लगता है। तभी अनिका ऐसे बीच में आती है और उसे जोर से धक्का देती है। कहती बहुत हुआ राहुल तुम्हारा तमाशा, तुम सीरत से प्यार करोगे, मेरी सीरत को तुम टच करोगे, सीरत सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। ये कह के वो जो डंडा होता है उसके हाथ में, जी हाँ उसने उस स्टाफ मेंबर से डंडा मंगाया होता है, वो भी लोहे का। एक सीरियसली अनिका लोहे का डंडा, बेचारा कितना मारोगी यार। और वो राहुल में बजाना स्टार्ट कर देती है। अब बोलती है सीरत को प्यार करोगे तुम, मेरी फ्रेंडशिप पे धब्बा हो तुम, धब्बा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करते हुए, हाँ, और ये प्यार होता है, ड्रामा बना के रखा है। और ये कहते हुए वो सब बहुत मार रही होती है, बहुत ज़्यादा। और राहुल ऐसे मार खाते हुए ऐसे उसका हाथ पकड़ता है, तभी मतलब हाथ पकड़ के उसे जैसे मारने की कोशिश करता है, तभी सीरत ऐसे बीच में आती है और उसके रख के गाल पे देती है। कहती है डोंट यू डेयर, हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर देना अनिका को, पूरी दुनिया में कहीं दिखोगे नहीं, आज का दिन तुम्हारा आखिरी हो जाएगा, समझ लो। तो अनिका ऐसे सीरत को पीछे करती है और फिर से उसमें मारने लगती है। तो सीरत ऐसे आगे बढ़ के उसे रोकने की कोशिश करती है, तो अनिका उसे ऐसे गुस्से से देखती है और कहती है बोला था ना बीच में नहीं आएगा कोई तो नहीं आएगा। तो सीरत अपने कदम पीछे ले लेती है और अनिका तो भाई उसकी कुटाई और धुलाई दोनों चालू रखती है। और बेचारा राहुल वो अपनी जान बचाते हुए ऐसे रूम से बाहर की तरफ भागता है। तो अनिका भी उसके पीछे जाती है, कहती कहाँ जा रहा है तू, रुक ना, तुझे प्यार का मज़ा चखाती हूँ मैं, रुक। और उसे बहुत मारता, बहुत ज़्यादा। और अनिका ऐसे कॉरिडोर में मतलब वो मारती है उसे बहुत ज़्यादा। और अनिका ऐसे कॉरिडोर में चिल्लाते हुए जाती है कि सीरत सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सीरत के जिस्म, सीरत के रूह, सीरत का प्यार, सीरत की नफ़रत, सीरत का गुस्सा, हर चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने उसकी तरफ आँख उठा के देखने की भी कोशिश की ना, मैं उसकी आँखें निकाल दूँगी, ये बात याद रखना। और वो ऐसे राहुल को फिर से पीटती रहती है और बोलती रहती है कि सीरत से प्यार करोगे तुम, सीरत को टच करोगे तुम, इन हाथों से टच किया था ना, मैं इन हाथों को ही नहीं छोड़ूंगी। और कहकर बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा।
और सिर्फ एक ही बात चिल्ला रही होती है, सीरत सिर्फ मेरी है, आई लव हर। पूरा होटल इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग अपने रूम से बाहर आके देखने लगते हैं। और जब सब लोग ये देखते हैं तो शिखा बोलती है इसे रोको, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। तो सीरत कहती है मैं कैसे रोकूं यार, मुझे कसम में बांध रखा है उसने। तो शिखा और अंजलि ऐसे आगे बढ़ते हैं और अनिका को पकड़ते हैं जोर से। तो अनिका ऐसे गुस्से से उन्हें कहती है छोड़ो मुझे, मैंने बोला था तेरे बीच में। तो शिखा ऐसे झल्लाती है और अंजलि भी कहती है पागल हो गई हो क्या, जान से मार दोगी, उसकी हालत देखो, उठ भी नहीं पा रहा, वो इतना मारा है तुमने उसको, तुम्हारा एकदम दिमाग खराब हो चुका है, पीछे हटो। और वो उसे ऐसे खींच के लाते हैं, लेकिन अनिका कुछ सुन ही नहीं रही होती। वो तो बस उसे मारने की कोशिश में रहती है कि किसी तरह बस उसे पीट के आज उसका कीमा ही बना दे। लेकिन फिर भी वो लोग उसको रोक लेते हैं और पकड़ के रखते हैं। तो राहुल ऐसे नीचे पड़ा हुआ होता है और अनिका कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो शिखा कहती है बिल्कुल नहीं छोड़ रही मैं, तुम फिर पीटोगी। और ये डंडा डंडा मिला कहाँ से तुम्हें, वो भी लोहे का, तुम पागल हो चुकी हो बिल्कुल। और उसके हाथ से वो ऐसे डंडा खींचती है और उसे उठा के दूर रखती है उससे। तो होटल स्टाफ मेंबर सब वहाँ खड़े होते हैं, सब उसको देख रहे होते हैं और क्या चल रहा है ये सब, लोगों की तो हालत ख़राब होती है ये सब देख के। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने होटल को तमाशा बना दिया है, सारे गेस्ट को डिस्टर्ब हो रहा है। तो अनिका शिखा से कहती है मेरा हाथ छोड़ो शिखा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाथ छोड़ो। लेकिन मेरा शिखा कहती नहीं तुम फिर से कुछ। तो कहती नहीं कर रही मैं कुछ, हाथ छोड़ो। तो शिखा और अंजलि उसका हाथ छोड़ देते हैं और अनिका कहती है आई एम सॉरी कि आपके गेस्ट को यहाँ डिस्टर्ब हुआ, बट आज मैं सबके सामने ये बता देती हूँ दैट आई लव सीरत। और वो ऐसे जाती है और सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है और मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं है, मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ मुझे अपने ऊपर प्राउड है और सीरत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इसकी तरफ अगर किसी लड़की या लड़के ने आँख उठा के भी देखी, मैं उसे सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। भाई अनिका का ये रूप सबने पहली बार देखा होता है तो उसकी तो भाई अनिका तुम इतना भी पीट सकती हो, हमें तो पता ही नहीं था। तो सब उसको ऐसे बोलते हैं, मन में सोचते हैं। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो सीरत ऐसे उसे हक करते और कहती है यस बेबी आई एम ओनली योर्स, आप काम हो जाओ थोड़ा सा, हाँ प्लीज़ गुस्सा थोक दो। तो अनिका बोलती सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और सब लोग सुन लो, यहाँ किसी ने भी इस पे नज़र डालने की कोशिश की तो मैंने पहले भी बोला था और अब फिर से बोल रही हूँ, उसकी सांसें छीन लूँगी मैं। और ये बोल के कहती है और अगर अभी भी किसी को बिलीव नहीं है कि मैं सीरत से प्यार करती हूँ तो उसका प्रूफ मैं अभी दे देती हूँ। तो सब ऐसे अनिका की तरफ देखने लगते हैं कि कौन से प्रूफ की बात कर रही है, या ऐसा क्या करने वाली है। तो अनिका ऐसे सीरत को अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पे होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। पूरे होटल के सामने वो उसे किस करती है। मतलब आधे लोगों को तो वैसे भी पता ही होता है गोवा में जिस तरह से लोग रह रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, गोवा की ट्रिप, हाय अल्लाह। तो जो है वो सबके सामने उसे किस करने लगती है। तो जिन्हें नहीं भी पता होता उन्हें भी पता चल जाता है। और सीरत ऐसे तो बहुत शेरनी होती है, लेकिन जैसे ही वो सबके सामने निको से किस करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं बिल्कुल। तो पीछे होने की कोशिश करती है बट अनिका उसे टाइटली अपनी तरफ जोर से खींच लेती है दोबारा और उसे और ज़्यादा किस करने लगती है।
खैर फाइनली अब तो सबके सामने आ चुका है गोवा में कि दोनों कपल्स हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये जो इन लोगों ने सरेआम अपने प्यार का ऐलान किया है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अनिका ने ये जो भी लास्ट में किया ये सही किया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे एग्ज़ाम भी हैं, दैट्स वाई वीडियो की टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट्स है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी तो सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये मेहनत तो मैं आप ही के लिए करती हूँ। खैर आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।